रिटायर्ड डीएसपी पन्नालाल अवस्थी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। व्यापारियों ने शुक्रवार को शहर में रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दे दिया। व्यापारी रिटायर्ड डीएसपी पन्नालाल अवस्थी के खिलाफ मामला दर्ज करने की जिद पर अड़े रहे। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद व्यापारी माने और ज्ञापन सौंप कर वापस लौट गए। आपको बता दें कि चौराहा में मुख्य मार्ग से सटी हुई अक्षय कुमार गुप्ता पिता मिथिलेश गुप्ता की 22,600 स्क्वायर फीट जमीन है। इसी के पास रिटायर्ड डीएसपी पन्नालाल अवस्थी का भी 3.30 एकड़ में फैला हुआ फार्म हाउस बना हुआ है। पन्नालाल अवस्थी और उनके पुत्र पर आरोप है कि उन्होंने अक्षय कुमार गुप्ता की पैतृक जमीन पर बनी दीवार और मकान को बिना सूचना और नाप जोख कराए ही अपना बताकर जमींदोज कर दिया था, अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस मामले में अब बवाल मचा हुआ है। अक्षय कुमार गुप्ता ने पहले ही इसका विरोध शुरू कर दिया, थाने में शिकायत भी की थी। अब उनके समर्थन में पूरा व्यापारी संघ ही खड़ा हो गया है। रिटायर्ड डीएसपी पन्नालाल अवस्थी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर व्यापारी संघ ने कई जगहों पर शिकायत की, थाना में भी शिकायत की, लेकिन न्याय नहीं मिला। यही वजह है कि अब व्यापारी न्याय के लिए सड़क पर उतर आए हैं। शुक्रवार को व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने मानस भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में व्यापारीगण मौजूद रहे। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। व्यापारी कलेक्ट्रेट के सामने ही डटे रहे और धरने पर बैठ गए। रिटायर्ड डीएसपी पन्नालाल अवस्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। यह प्रदर्शन घंटों तक चलता रहा। व्यापारियों के विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। काफी देर तक यह प्रदर्शन चला। बाद में मौके पर एसडीएम पहुंचे। एसडीएम ने व्यापारियों को आश्वासन दिया, सीमांकन की बात कही, लेकिन व्यापारी पहले निर्माण तोड़े जाने को लेकर एफआईआर की जिद पर अड़े रहे। प्रशासन की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद ही व्यापारियों का गुस्सा शांत हुआ। शासन काम में बहुत का घटना लगाएंगे, आप विवेचना करेंगे, फिर हम नहीं कहेंगे विवेचना करिए, आप करिएगा विवेचना। कि पिछले 10 दिनों से चल रहा है और आप लोग को सभी पता है कि हमारे चौराहा स्थित जमीन पर पीछे पन्नालाल अवस्थी सेवानिवृत्त पूर्व डीएसपी के द्वारा पूरी बाउंड्री वॉल ढहा करके और कब्जा कर लिया गया है या करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने उनको रोका सब लोग मिल करके। तो इस विषय पे लेकर के हमने थाना प्रभारी को सूचना दी थी 6 तारीख को पत्र के माध्यम से। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी साहब से मुलाकात हो चुकी, आईजी साहब से मुलाकात हो चुकी, सीएसपी साहब से मुलाकात हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ, व्यापारी का कोई भी जात धर्म नहीं होता। व्यापार किसी भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी कर सकता है और जो भी व्यापार करेगा उसका नुकसान होगा, कोई अनहित करेगा, हम सब मिलकर उसके साथ खड़े से आई है कि जो सबूत थे हमारे कि उनके घर से घुसी है जेसीबी और उनकी बैरिकेड तोड़ करके हमारे तरफ पारी बाउंड्री वॉल तोड़ी है, सफाई करी है, पूरा कचरा इकट्ठा कर दिया है, वो पूरे सबूत मिटा रहे हैं। चाहे तो अभी आप जाके देख सकते हैं, वो रिपेयरिंग कर रहे हैं वहाँ पर। सीमांकन भी होगी, बाद में होगी। पहले अपराध होता तो अपराध कायम होता है, अपराध हो सीमांकन भी कराएंगे। आप वहाँ उठाते हैं कि सीमांकन कराइए, सीमांकन के लिए हम तैयार हैं। जो पहले अपराध घटित हुआ है वो अपराध को क्यों नहीं कायम किया जा सकता? आप भी बताइए, मीडिया के लोग, अगर आप शिक्षित मीडिया में तो नियम है कि नहीं? सीमांकन हो रहा तब आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? जब नहीं, ये बताइए, पहले बाउंड्री गिरेगी अपराध हो, पहले अपराध का कायम होगा कि सीमांकन का होगा? कुछ एविडेंस है आप लोगों के पास? एविडेंस दे चुके हैं, न्यायालय में बयान दिया गया है, सब दिया गया है। एविडेंस बाकी न्यायालय में पुलिस प्रशासन दिया, पूछिए ना एविडेंस करने। अभी ये पिछले दिनों पर एक बाउंड्री वॉल तोड़ने को लेकर विवाद पैदा हुआ, उसके चलते हुए अभी रीवा व्यापारी संगठन द्वारा एक ही ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि जो दूसरा पक्ष है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और वैधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर की जाए, ऐसी उनकी मांग है। इसमें जांच करा ली जाएगी और जो भी कार्रवाई वैधानिक तौर पर बनती है वो कर ली जाएगी। तो हम लोग इसके लिए सजग हैं और सीमांकन की प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सीमांकन जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि स्पष्ट हो जाए कि बाउंड्री वॉल
किसकी तरफ है और उसका एक्चुअल एरिया क्या है। काम लगा हुआ है, कई आरोप लगाए उन्होंने। आरोप लगाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आक्रोशित हैं ये व्यापारी। हमारी सबसे अपील है कि शांति बना के रखें और विवेचना जो भी स्थिति होगी वो सामने स्पष्ट होकर आई जाएगी और सीमांकन की बात स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन किसकी है।